9 मई जला गिराव में कौन मुलविस था? फोरेंसिक रिपोर्ट ने सब कुछ बेनकाब कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की ब्रीफिंग, कहा फोरेंसिक में साबित हुआ 9 मई की वीडियोस में किसी छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले। वीडियोस का फ्रेम ब फ्रेम तज्जिया किया गया। तमाम मटीरियल उनके लोगों ने अपनी ही फेसबुक पर अपलोड किया। बगावत की कोशिश नाकाम होने के बाद वीडियोस डिलीट कर दी गई। सुहेल आफरीदी पर भी शदीद तनकीद, कहा उम्मीद है सीएम केपी ने मज़ार क़ैद पर माफी जरूर मांगी होगी। सरकारी इदारों का हुकूमत पर माली इन्हिसार कौमी खजाने के लिए खतरा करार। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट में इंकशाफ, दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी इदारों के कर्जे 9.5 खरब तक पहुँच गए। गर्दिशी कर्ज तकरीबन 5 खरब। नाकिस गवर्नेंस, सियासी मुदाखलत से इदारों की कारकर्दगी मुतासर। रिपोर्ट में खसारे में चलने वाले इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग पर जोर। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम मजबूत बनाने की सिफारिश। तरक्की पाने के लिए तमाम असासे डिक्लेयर करें। एफबीआर का अफसरान को इंतबाह, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स भी मांग ली। 17 से 18 ग्रेड के अफसरान को मरासला जारी। 16 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 3 अलग अलग इजलास आज सुप्रीम कोर्ट में होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की मुस्तकली। आईनी अदालत और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों का फ्रेमवर्क ज़ेर गौर आएगा। आला अदलिया में तैनाती से कबल उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का तरीक़ाकार भी एजेंडे में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। स्मगलिंग और करप्शन उरूज पर। अमन अमान की सूरत हाल मखदूश। वजीर आजम के मुआविन बराए केपी इख्तियार वली की सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। कहा पीटीआई करप्शन को जुर्म ही नहीं समझती। 13 साल के दौरे हुकूमत में कोई नया मंसूबा नहीं बना। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खुसूसी कमेटी बराए सिक्योरिटी का इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। अज़म अजला में सिक्योरिटी इक़दाम, चैलेंजेस और पेशरफ्त से आगाह करने की दरख्वास्त। पायदार अमन के लिए सियासी और समाजी इक़दाम भी ज़रूरी करार। इन कैमरा ब्रीफिंग बाहमी मुशावरत से कराने की तजवीज़। डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल कजन समेत कत्ल। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल की शिनाख्त असमत के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। करक में बारूदी मवाद का धमाका। मेन गैस लाइन को जुज़ई नुकसान पहुंचा। शहर में गैस की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल। सिंध के अवाम ने बेहतरीन इस्तकबाल किया, लेकिन सिंध हुकूमत ने अजरा की लाज नहीं रखी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिंध हाई कोर्ट बार में खिताब। कहा मुल्क में आइन के साथ खिलवाड़ जारी है, अब एहतजाज का ही रास्ता रह गया है। वज़ीर आला केपी की मज़ार क़ायद पर भी हाजिरी। अमरीका का ईरान पर हमले का इंदिया, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। फौजी कार्रवाई भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप मंगल को मुशीरों से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने मुजाहिरीन की हलाकतें नाकाबिल कबूल करार दे दी। कहा एहतजाज की सूरत हाल पर हर घंटे ब्रीफिंग दी जा रही है। तेहरान हमारी रेड लाइन अबूर कर रहा है। ईरानी अपोजिशन लीडरों के साथ राब्ते में है। ईरान ने जोहरी मुआहदे पर बात करने के लिए राब्ता किया। इस मामले पर उनसे मिल सकते हैं। अक्सर शहरों में मुजाहिरों पर काबू पा लिया। इंटरनेट जल्द बहाल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा। कहा ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं जिसमें लोगों को कत्ल करने पर उकसाया जा रहा है। शरपसंद अनासर ने 53 मसाजिद को नजर आतिश किया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 538 हो गई। 10,000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। और दौरा श्रीलंका मुकम्मल करने के बाद कौमी T20 स्क्वाड की वतन वापसी। कोलंबो से लाहौर पहुंच गया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर रही। हेड कोच माइक हैसन भी कौमी स्क्वाड के हमरा वापस पहुंचे। सरकारी इदारों का हुकूमत पर माली इन्हिसार कौमी खजाने के लिए खतरा करार। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट में इंकशाफ, दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी इदारों के कर्जे 9.5 खरब तक पहुंच गए। गर्दिशी कर्ज तकरीबन 5 खरब। नाकिस गवर्नेंस, सियासी मुदाखलत से इदारों की कारकर्दगी मुतासर।
रिपोर्ट में खसारे में चलने वाले इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग पर जोर, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट निजाम मजबूत बनाने की सिफारिश। तरक्की पाने के लिए तमाम असासे डिक्लेयर करें। एफबीआर का अफसरान को इंतबा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स भी मांग ली। 17 से 18 ग्रेड के अफसरान को मरासला जारी, 16 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के 3 अलग अलग इजलास आज सुप्रीम कोर्ट में होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की मुस्तकली, आईनी अदालत और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों का फ्रेमवर्क जेर गौर आएगा। आला अदलिया में तैनाती से कबल उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का तरीक़ाकार भी एजेंडे में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। स्मगलिंग और करप्शन उरूज पर, अमन अमान की सूरत हाल मखदूश। वजीर आजम के मुआविन बराए केपी इख्तियार वली की सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। कहा पीटीआई करप्शन को जुर्म ही नहीं समझती। 13 साल के दौरे हुकूमत में कोई नया मंसूबा नहीं बना। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खुसूसी कमेटी बराए सिक्योरिटी का इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। अज़म अजला में सिक्योरिटी इकदाम, चैलेंजेस और पेशरफ्त से आगाह करने की दरख्वास्त। पायदार अमन के लिए सियासी और समाजी इकदाम भी जरूरी करार। इन कैमरा ब्रीफिंग बाहमी मुशावरत से कराने की तजवीज़। डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल कजन समेत कत्ल। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल की शिनाख्त असमत के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। करक में बारूदी मवाद का धमाका, मेन गैस लाइन को जुज़ई नुकसान पहुंचा। शहर में गैस की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल। सिंध के अवाम ने बेहतरीन इस्तकबाल किया, लेकिन सिंध हुकूमत ने अजरा की लाज नहीं रखी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिंध हाई कोर्ट बार में खिताब। कहा मुल्क में आइन के साथ खिलवाड़ जारी है, अब एहतजाज का ही रास्ता रह गया है। वजीर आला केपी की मज़ार कायद पर भी हाजिरी। अमरीका का ईरान पर हमले का इंदिया, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर, फौजी कार्रवाई भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप मंगल को मुशीरों से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने मुजाहिरीन की हलाकतें नाकाबिल कबूल करार दे दी। कहा एहतजाज की सूरत हाल पर हर घंटे ब्रीफिंग दी जा रही है। तेहरान हमारी रेड लाइन अबूर कर रहा है। ईरानी अपोजिशन लीडरों के साथ राब्ते में है। ईरान ने जोहरी मुआहदे पर बात करने के लिए राब्ता किया, इस मामले पर उनसे मिल सकते हैं। अक्सर शहरों में मुजाहिरों पर काबू पा लिया, इंटरनेट जल्द बहाल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा। कहा ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं जिसमें लोगों को कत्ल करने पर उकसाया जा रहा है। शरपसंद अनासर ने 53 मसाजिद को नजर आतिश किया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 538 हो गई। 10,000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। और दौरा श्रीलंका मुकम्मल करने के बाद कौमी T20 स्क्वाड की वतन वापसी। कोलंबो से लाहौर पहुंच गया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर रही। हेड कोच माइक हैसन भी कौमी स्क्वाड के हमरा वापस पहुंचे।